नमस्कार, वेलकम टू मनसरिया चैनल। मैं अरुण कुमार मंडल, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय से। साथ में मेरे आज एडवोकेट क्लर्क हैं, नमस्कार, सुरेंद्र पांडे जी। आज फिर एक बहुत ही जानकारी से भरा मुकदमा के बारे में आप सबों के बीच लाया हूं। शायद आपको अच्छा लगेगा, इसमें बहुत कुछ सीखने की चीज़ है। मेरे साथ बने रहिए थोड़ी देर। और आज का मुकदमा का जो मुख्य सार यह है कि यह एक केस है जो कि पटना उच्च न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया गया था, जिसका नंबर है क्रिमिनल मिसलिनियस नंबर 21468 ऑफ 2024, जिसमें कि मेरे मुवक्किल को जो है एंटीसिपेटरी बेल जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा दिया गया था। इस केस का मुख्य इश्यूज यह था कि केस करने वाले ने आरोप लगाया कि उसके जो सारू हैं, जो मुख्यतः हाजीपुर टाउन थाना का जो है रहने वाले हैं, हाजीपुर थाना से जो वैशाली जिला में पड़ता है, बिहार राज्य में पड़ता है, वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो उसके यहाँ केस करने वाले के यहाँ जो है इसका सारू घर पर आता है 5 व्यक्ति को लेकर के और इंट्रोड्यूस कराता है कि ये 5 व्यक्ति जो है जज हैं और ये नौकरी लगाते हैं। तो केस करने वाले का एक अपना बेटा और एक भतीजा, दोनों जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे। तो उसके फादर ने कहा, इन्फॉर्मेंट ने कहा कि तो मेरे बेटे और भतीजे का नौकरी लगवा दीजिए। तो फिर बातचीत होती है। बातचीत जो है 30 लाख में जो है फाइनल होता है। और जो उसके सारू, जो इसके रिंग मास्टर थे, वही सूत्रधार थे इस रैकेट का, उसने जो है फिर उस भतीजे को और उसके बेटे को जो है पटना लाया, फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरवाने के बाद जो है उसका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू भी देखिए कहाँ होता है कि पटना उच्च न्यायालय के बगल में बिहार बार काउंसिल भवन है, वहाँ उस भवन में एक बीके मिश्रा नाम का कोई नेम प्लेट उसमें जैसा FIR में लिखा हुआ है कि टंगा हुआ था, वहाँ उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद जो है उसको बाय पोस्ट जो है केस करने वाले के बेटे और भतीजों को जो है उसके घर पर जो है नियुक्ति पत्र भेजा जाता है। और उसमें निर्देशित रहता है कि आपको जो है पटना दानापुर के सिविल कोर्ट में जो है आपकी नौकरी लग गई है। तो उसके बाद वह जो है पटना आता है, दोनों केस करने वाले का भतीजा और बेटा, और पटना दानापुर सिविल कोर्ट में जो है उसे वहाँ एक मोहन गुप्ता नाम का व्यक्ति मिलता है। और मोहन गुप्ता व्यक्ति ने उसे जो है एक रजिस्टर पर दस्तखत कराया और कहा कि तुम्हारी नौकरी आज से हो गई, अब आज से तुम जो है अपनी ड्यूटी कर सकते हो। और फिर वह जो है हर रोज़ जो है जैसे लोग अपना ऑफिस जाया करता है उसी तरह से वह जाता था। और वह मोहन गुप्ता उसे वहाँ एक रजिस्टर पर जो है अटेंडेंस ले करके उसे कभी इस ऑफिस तो कभी उस ऑफिस में भेज दिया करता था। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। कुछ सप्ताह के बाद उसे संदेह हुआ कि उसके साथ ठगी हो गई है। तो उसने जो है कड़ाई से मोहन गुप्ता से पूछा, तो उसने कहा कि चुपचाप जो है अपनी ड्यूटी करो, अन्यथा तुमको जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उसने अपने फादर से कहा, तो फादर ने जो है अपने सारू से जो है शिकायत किया कि मेरे बेटे के साथ जो है मुझसे जो है ठगी हो गई है। तो जब कड़ाई से छानबीन किया, पूछताछ किया, तो उसने स्वीकार किया कि ठीक, और उसने वादा किया कि मैं आपको 30 लाख रुपया जो है लौटा दूंगा। हालांकि उसने लौटाया नहीं। तो उसके बाद जो है FIR होता है। FIR जो है ये फारबिसगंज प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो फारबिसगंज था, तो ये फारबिसगंज थाना में जो है FIR होता है। आप इसे SCRB के वेबसाइट से जो डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो FIR होने के बाद जो है जांच होती है। और इसके बाद जो है अभियुक्त ने जो है अररिया सिविल कोर्ट में अपना बेल लगाया, जहां से उसका बेल जो है खारिज हो गया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में बेल हम लोगों ने लगाया 3 अभियुक्त की तरफ से, जिसमें कि एक महिला 2 पुरुष थे। और महिला में जो है इन्फॉर्मेंट की जो है अपनी साली ही थी, और एक सारू था, एक और अन्य व्यक्ति था। तो हम लोगों ने कहा कि डायरेक्ट एविडेंस का ये मामला है, क्योंकि आपके अकाउंट से यह पैसा लिया गया है, इसीलिए आपको बहुत ही कम संभावना है कि अग्रिम जमानत जो है माननीय उच्च न्यायालय से ग्रांट हो। तो उसने जो है फिर पैसा जो है उसे लौटाया। और फिर उसके बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय ने इस शर्त पर कि पैसा लौटाने के शर्त पर जो है उसे एंटीसिपेटरी बेल जो है ग्रांट कर दिया। तो मैं इस वीडियो के जरिए यह संदेश देना चाहता हूं कि देखिए किस तरह से नटवर लाल जो है नौकरी दिलाने के नाम पर जो है रैकेट चलाते हैं और जो है झांसा में फंसा कर जो है ये नौकरी दिलाते हैं, जबकि
फंसने वाले को भी देखना चाहिए था कि विज्ञापन, इसके लिए एक विज्ञापन होता है, विज्ञापन का आपको सत्यापन करना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आप ठगी का शिकार होंगे, और ठगी करने वाले सबसे पहले आपके बीच में ही रहने वाले कोई व्यक्ति होंगे। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें और इस तरह के दलालों से बचें, अन्यथा आपको भी इसी तरह से जो है मुकदमा का सामना करना पड़ेगा और आप ठगे जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है उसी तरह से इस तरह के नटवरलाल जो है समाज में पैदा हो जाते हैं, ठगने वाले का एक रैकेट जो है चलने लगता है। तो आप सावधान रहें, सजग रहें। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।